नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए या उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 पे है हमारे पास स्टॉक। सो ये स्टॉक हमारे पास 3 ब्यूटीफुल फ्लावर्स है एक्चुअली। तो पहले फ्लावर का नाम है स्टॉक जो मैसेज देता है स्लो डाउन का। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है लिली जो मैसेज देता है स्ट्रेंथ का। तीसरा हमारे पास फ्लावर है बेलाडोमा जो मैसेज देता है साइलेंस का। आपको इन तीनों में से जो भी फ्लावर पसंद आ रहे हैं इस टाइम पे उन फ्लावर्स को चुन सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट वाले फ्लावर को चुना है यानी कि स्टॉक स्लो डाउन को चुना है, आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सबसे पहले इस फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। द पेस मस्ट अबेट बिफोर इट्स टू लेट। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को स्लो जाने देना है, धीरे धीरे करना है, तभी वो ब्लॉसम हो पाएगी। ये मैसेज आपको दे रहा है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि उनकी ज़िंदगी में इस टाइम पे टावर मूवमेंट चल रहा है, सडन ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और ये पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये जो पर्सन है 8 ऑफ क्लब्स की, तो इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये पर्सन मैरिड है या फिर किसी कैजुअल रिलेशनशिप में है। तो थर्ड अगर बेसिकली ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जा रही है। सो आप में से मोस्टली लोग अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो उनके लिए आपके जो पर्सन है वो एक ऐसी मैरिड के अंदर है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक मैरिज है, जो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप है, यानी कि उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप है, यानी कि एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा था। इससे ज़्यादा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, यानी कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं जो सेक्स के लिए अच्छी है लेकिन एज आ इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो रिलेशनशिप उनकी लाइफ से ख़त्म हो रही है इस टाइम पे। वो एक बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं। तो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है वो उनकी लाइफ से अब ख़त्म हो रही है। इन द प्रेजेंट मोमेंट उनकी लाइफ से सारी कार्मिक रिलेशनशिप, भले ही वो थर्ड पार्टी की हो, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो उनकी जो फैमिली के साथ है वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। हो सकते हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक हैं या फैमिली मेम्बर बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड हैं। तो अब उनकी वो सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। अब उन्हें सच नज़र आ रहा है क्योंकि टावर कार्ड हमेशा सच दिखाता है। सो अब उन्हें अपनी जितनी भी कार्मिक रिलेशनशिप है या नार्सिस्टिक रिलेशनशिप है उसका सच नज़र आ रहा है और इस पर्सन के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल रही है। द पॉवर्टी कार्ड, ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं इस टाइम पे। एज आई सी ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं लेकिन बहुत ही दुख, दर्द और तकलीफ वाली एनर्जी के साथ। कि आपका इस पर्सन के साथ एक रियूनियन होने वाला है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी है, दर्द में है। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली एनर्जी में होंगे तब इनका सडन कॉल आएगा आपके पास। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं, तो टावर कार्ड इनकी आंखें खोल देगा, यानी कि अब इनकी ज़िंदगी में सडन ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और इस चेंजेस से इन्हें सच नज़र आ रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। ये इनकी करंट एनर्जी है और इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने आपको नहीं चुना, इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, इन्होंने सच को नहीं देखा। अब ये पर्सन पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं। सडन ड्रास्टिक चेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं और इनका जितना भी बिलीफ सिस्टम था वो सब ख़त्म हो रहा है। यानी कि जो एक पेरेंट्स के लिए एक ब्लाइंड इमोशनल अटैचमेंट थी, या फिर जो सोसाइटी का प्रेशर था, या फिर रिलीजियन का या कास्ट का, सब कुछ ख़त्म हो रहा है इनकी लाइफ में। और ये मैनिफेस्ट किया है आपने, आप ही की एनर्जी है ब्लॉसम वाली कि ये रिलेशनशिप ब्लॉसमिंग की तरफ जा रहा है। अगेन कोका फोरसाइट, आपको पता था कि ऐसी चीज़ें होने वाली है। सो आप में से बहुत से लोगों ने इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है। आपने इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, साधना करी है, मेडिटेशन करी है, हीलिंग करी है। जैसे कि ये जो पर्सन है वो इन्वेस्ट कर रही है अपनी एनर्जी को इस प्लांट में और इस प्लांट के नीचे एक सॉर्ड है। सो आपने इस रिलेशनशिप को ब्लॉसम किया है, आपने बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टेशन की है, जिस मैनिफेस्टेशन की वजह से इस पर्सन को अब सच नज़र आ रहा है। इनकी ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं और ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। और इस टाइम पे बहुत दुख, दर्द और तकलीफ़ की एनर्जी में, या तो किसी एंडिंग, डिवोर्स, सेपरेशन
इस फेज से चल रहे हैं इस टाइम पे, और ये पर्सन धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जी है, और करंट फीलिंग्स ये है कि ये बहुत दुख और दर्द में है, आपके लिए बहुत ही ग्रीफ और रिग्रेट वाली एनर्जी में कि इनसे गलती हो गई और अब इन्हें माफ़ी चाहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है यानी कि स्टॉक स्लो डाउन वाली एनर्जी को चुना है। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है यानी कि लिली को चुना है। सबसे पहले लिली वाले कार्ड को ही देख लेते हैं। तो लिली का मतलब है मोर एफर्ट विल गेट यू व्हाट यू वांट। तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, जितना ज़्यादा आपने कोशिश करी है। सो आपके जो पर्सन की वो करंट एनर्जी है आपको लेके, आपको क्वीन ऑफ क्लब्स। सो यहाँ पर ये पर्सन डेस्परेटली आपको पाना चाहते हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। सो आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमेन हो, बहुत ही चार्मिस्टिक वुमेन हो, बहुत ही ज़्यादा सोशल हो, आपका लोगों से साथ कनेक्शन है, उठना बैठना है, एक सोशल पर्सन हो आप इनकी नज़रों में। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पछतावे और तकलीफ़ में चल रहे हैं, जैसे कि डेस्परेट कार्ड है। सो इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपको ना चुन के किसी थर्ड पार्टी को चुना है, या फिर इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। तो करंटली ये पर्सन इतने ज़्यादा रिग्रेट में है, दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये कुछ करना चाहते हैं। द 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई बहुत बड़ा ब्रेव एक्शन लेना चाहते हैं। इस पर्सन ने कोई बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है और उस बोल्ड डिसीजन में एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि ये पर्सन अगर आपको चुनते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये अगर आपको चुनते हैं, आपसे शादी करते हैं, तो इनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ये बात जानते हैं। सो ये पर्सन आपको चुनना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से एक आर्टिफिशियल हार्ट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं जहाँ पर इनका दिल ही नहीं है। मतलब बस रह रहे हैं, जी रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन ये अंदर से ये प्यार महसूस नहीं करते हैं। ये प्यार सिर्फ आपके साथ महसूस करते हैं। नंबर 21 सिर्फ आपके साथ। सो ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, जैसे कि एम्बैरेसमेंट कार्ड है, अपना पूरा दिल खोल के आपके पास रखना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं आपके पास। सो आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना होगा। यू हैव टू लर्न ट्रस्ट, क्योंकि ये पर्सन भी आप पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्परफेक्ट है। दिस पर्सन इज़ इम्परफेक्ट, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां या मिस्टेक्स कर रखी है। अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है, इनसिक्योरिटी है, इन्हें डर लगता है कि आप इन्हें छोड़ देंगे, अबंडमेंट का डर लगता है, रिजेक्ट होने का डर लगता है, आपसे हर्ट होने का डर लगता है। सो ये पर्सन आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपके पास वापस आ रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स यही है। तो विद इन 2 वीक्स में ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है यानी कि बेलाडोमा को चुना है। आपकी जो पर्सन है, सबसे पहले इसी कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। लिसन मोर एंड क्वाइट बी। सो यहाँ पे आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए और चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। ये मैसेज है आपके लिए। तो जिन्होंने बेलाडोमा को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया है फीलिंग अलोन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे और आपके पास वापस आ रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ये जो पर्सन है यहाँ पे इस झोपड़ी के अंदर जा रहा है। तो ये पर्सन धीरे धीरे आपके पास वापस आ रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम पे दूर से आपको देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास एक उम्मीद है। दिस पर्सन इज होल्डिंग द प्लांट ऑफ होप, जैसे इसने होप कर रखा है। इस पर्सन को उम्मीद है आपसे, इस रिलेशनशिप से, कि आप इन्हें दोबारा अपना लेंगी या अपना लेंगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, किसी और को चुना है, या अपनी फैमिली के प्रेशर में आके आपको छोड़ दिया था। और ये बात ये जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। अब इनकी करंट एनर्जी ये है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी फैमिली को छोड़ दिया है,
या अपनी जिस रिलेशनशिप में रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं तो उन्हें छोड़ दिया है, और इनके हाथ में एक उम्मीद का पौधा है। इन्हें उम्मीद है आपसे कि आप इन्हें दोबारा अपना लेंगे। अगेन द हाई ऑनर कार्ड, तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई ऑनर, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स बिकम सो रिस्पेक्ट, इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार से कहीं ज़्यादा ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये आपके पास वापस आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नई शुरुआत, तो यहाँ पे चीज़ें इन्होंने हाथ में होल्ड करने वाली ज़्यादा है। यहाँ पे लैम्प है, पौधा है और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन ने आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और ये नई शुरुआत की तरफ आपके पास बढ़ रहे हैं। अगेन हैंड वाला ही कार्ड है, मेजर चेंज आ चुका है इस पर्सन के अंदर। भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, आपको लग रहा हो ये पर्सन नहीं बदले हैं, बट अब ये पर्सन पूरी तरीके से बदल चुके हैं, मेजर चेंज बदल चुके हैं। अनीमा मुंडी, यानी कि ये पर्सन की एक अवेकनिंग हो चुकी है, इनका थर्ड आई अवेकन हो चुका है, इन्हें अब चीज़ों का सच दिख रहा है। ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में पहुंच चुके हैं, और इस पर्सन की तरफ से आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। ये सडनली आपके पास वापस आएंगे और आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे देंगे। सो ये इनकी करंट एनर्जी है। बाकी विद इन 11 डेज में ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इस वाले ऑप्शन को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।